मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले अखबारों में आपने एक अद्भुत विचित्र सा और बड़ा रोचक सा नारा सुना होगा, और वो है ज्यादा बच्चे पैदा करो। ज्यादा बच्चे पैदा करो का नारा, और वह भी भारत में, और वह भी भारत के राजनेताओं के द्वारा अगर दिया जाए तो डेफिनेटली ये मजेदार भी है, विचार करने योग्य भी है, और कहीं न कहीं चिंतित करने के लायक भी है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं। ज्यादा बच्चे पैदा करो, सीधी सी बात है कि इसका संबंध जनसंख्या नामक टॉपिक से है, पॉपुलेशन, राइट। और ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन का, ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से सन 70 के बाद स्पेशली भारत लगातार जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हम अभी तक ये कोशिश कर रहे थे कि जनसंख्या पर हम नियंत्रण करें, और अब ये कोशिश जारी हो गई है कि हम आबादी को तेजी के साथ बढ़ाएं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो नारा है, ये पूरे देश का नारा नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिया गया नारा है। या यूं कह लीजिए कि उनके कहने का अंदाज थोड़ा अलग है। उसमें एक है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इस पर हम लोग बातें करेंगे। क्या परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है? और अगर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो प्री की दृष्टि से, या मेंस की दृष्टि से, या दोनों की दृष्टि से? मुझे लगता है कि यह जो टॉपिक है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यह बात मैं प्रमाण के तौर पर इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इस साल जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का जो 7वां प्रश्न है वह इसी से संबंधित है। डायरेक्ट इसी से ही नहीं, लेकिन टॉपिक तो यही है। ज्यों का त्यों इसी से तो नहीं, लेकिन टॉपिक यही है। मैं पहले आपको प्रश्न सुनाना चाहूंगा, इसे सुने। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बहुत ही सिस्टमेटिक तैयारी जो होती है वो इसी पैटर्न से होती है। दोस्तों, क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय शीत इन ब्रैकेट है डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच ए सिचुएशन? एलोबरेट। आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, और 10 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। डेमोग्राफिक विंटर। डेमोग्राफिक विंटर क्या है? डेमोग्राफिक विंटर सिंपल सी एक बात है, शीत, ठंड। इसका मतलब है कि ठंडा हो रहा है, यानी कि जनसंख्या में जो तेजी, हम तेजी की बात करते हैं तो वहां गर्मी होती है। जहां ठंडा हो रहा है वहां ऊर्जा की कमी हो रही है। इसका मतलब है जनसंख्या की कमी हो रही है, जनसंख्या घट रही है। रूस में तो बहुत ही पहले से जनसंख्या की समस्या पैदा हो गई है। रूस सरकार की तो नीति थी कि जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली माताओं को तो वहां पुरस्कृत किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। चीन के बारे में आपको मालूम है कि किस तरीके से चीन तो पहले बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान था, फिर वो नीति लेकर के आया कि एक दंपत्ति केवल एक ही बच्चा पैदा करेगा। जब उसने देखा कि इससे तो दूसरे तरह के संकट खड़े हो गए हैं, तो उसने उस नीति को समाप्त कर दिया, और एक तरीके से कहीं न कहीं अब वो प्रोत्साहित कर रहा है कि जनसंख्या बढ़े। और भी बहुत से देश है, खासकर यूरोप के देश इसी संकट से जूझ रहे हैं। जापान तो बहुत बुरी तरह से इस संकट में फंस गया है। देखिए, संकट है क्या? बहुत ही सरल सा संकट है कि अगर जनसंख्या नहीं बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि जो काम करने वाले जो हाथ हैं, जिसे आप वर्किंग फोर्स कहते हैं, सामान्य तौर पर जिसे हम युवा वर्ग कहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। और चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं, चूंकि सोशल वर्क इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इससे जो बाकायदे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जीवन लंबा होता चला जा रहा है। वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, काम करने वालों की संख्या घट गई, वर्किंग फोर्स, और वृद्धों की संख्या बढ़ गई। तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ जो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है, जो जनसांख्यिकी का जो स्वरूप है, वो असंतुलित हो रहा है। बहुत से देशों की यह स्थिति आ गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत की भी यही स्थिति है? नहीं, भारत की यह स्थिति नहीं है। भारत एक बहुत ही बेहतर सिचुएशन में अब पहुंच चुका है। हमारी जो प्रतिस्थापना दर है वो 2.1 पर आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक दंपत्ति, इसे मैथमेटिक्स के आधार पर आप समझ सकते हैं, एक दंपत्ति यानी कि 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, वे
2 बच्चों को जन्म देते हैं। गणित की भाषा में 2.1 बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों को इन्होंने जन्म दिया? 2। और कभी न कभी माता पिता की मृत्यु होगी, तो ये जिस दिन ये 2 की मृत्यु होगी तो उस स्थान को भरने के लिए उन्होंने 2 बच्चे इस धरती पर पैदा कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जो दर है वो लगातार बनी रहेगी, तो इसे स्थायित्व दर कहते हैं। जिस देश की जनसंख्या 2.1 हो जाती है तो सीधी सी बात है कि वहां की जो जनसंख्या है वो ज्यों की त्यों बनती रहेगी। तो हम 2.1 तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों ने ये बात कही है और केवल 2 राज्यों ने कही है। उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, अब इसे हम समझते हैं। उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये कि इन राज्यों की जो जन्म दर है वो 1.6 पहुंच गई है। 1.6, ये चिंतित करने वाली बात है। 1.6। और ऐसा नहीं कि केवल साउथ की ये स्थिति है, बल्कि जो पश्चिम बंगाल है, जो कश्मीर है और जो पंजाब है, उन राज्यों की भी जो जन्म दर है वो काफी नीचे हो गई है। तो अब इन राज्यों की यह चिंता है कि अगर हमारी जन्म दर यही रही तो जो वर्किंग फोर्स है हमारे यहाँ कम हो जाएगा। और केवल यही चिंता नहीं है, अब आप दूसरी चिंता को समझिए। दूसरी चिंता राजनीतिक है। वो किस प्रकार से? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामान्यतया 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, सामान्यतया। तो सीधी सी बात है कि जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से उतने अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे। उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो अभी भी आप देखते हैं कि उत्तर भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में सबसे ज्यादा होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिस पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा चुनकर आएंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि अब देश में जनगणना होनी है। लगभग ये माना जा रहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में जनगणना शुरू हो जाएगी। जब जनगणना शुरू होगी तो इसके बाद 2 चीजें और उसके साथ जुड़ी हुई हैं। पहला यह है कि संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होगा, यानी कि फिर से संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा कि कहां कहां से कितने कितने सांसद चुने जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं लोकसभा और विधानसभा में कि 33% सीटें जो महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी, उसका भी निर्धारण होना है। तो ऐसे में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी चिंता इस बात को लेकर के है कि इस परिसीमन में हमारे सांसदों की संख्या, हमारे जो मैं कह रहा हूं यानी कि दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या पहले की तुलना में कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो संसद है वहां जो हमारा प्रभाव है, हमारा जो दबदबा है वह कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया है कि जनसंख्या बढ़ाओ, ताकि हमारे जो वर्किंग फोर्स है वो आगे चल करके कम न हो। और दूसरा यह है कि संसद में भी हमारा पर्याप्त प्रभाव बना रहे। दोस्तों, यह स्थिति भारत के जनसंख्या के स्वरूप की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस नारे को पूरे देश पर लागू किया जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी साउथ इंडिया के जो लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर के शिकायत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया। जनसंख्या को नियंत्रित करने का हमें परिणाम अब ये मिल रहा है कि हमारा प्रभाव कम होता जा रहा है। और दक्षिण भारत के राज्यों में जो आज प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जीडीपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है ज्यादा है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्होंने जनसंख्या पर बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक नियंत्रण प्राप्त किया है। उत्तर भारत के राज्य सामान्यतः ऐसा नहीं कर सके। अगर आप आंकड़ों की भाषा में बात करें तो आप सोच करके देखिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तुलना करें तो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह लगभग बराबर है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 3.5 गुना का अंतर है। 3.5 गुने का अंतर है, यानी कि जो कर्नाटक की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 3.5 गुना अधिक है। तो ये सोचने की बात है। मैंने अभी आपको डेटा दिया कि भारत की जो जनसंख्या दर है वो 2.1 पर पहुंच गई है। ये तो राष्ट्रीय औसत है। और अभी मैंने आपको बताया कि साउथ में ये 1.6 है। तो अगर हम औसत देखें, इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर भारत में या और भी पश्चिम भारत के भी कुछ राज्य होंगे, वहां जनसंख्या की दर 2.1 नहीं है, वहां जनसंख्या वृद्धि की दर और ज्यादा है, तभी तो औसत 2.1 में हम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता अभी है।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह है इस नारे की सच्चाई। मैंने इस विषय को आपके सामने एक एनालिटिकल तरीके से रखने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे इस टॉपिक पर एक नए तरीके से सोचने की दिशा आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अब इस टॉपिक को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।